Welcome to Happiness with Hema, and today I'm going to take you to the most magical, beautiful, and lovely place in Singapore, which is great for come out for picnics or come with your family, friends for a good long walk if you're a health freak like me. So, guys, this is McRitchie रिजर्वर। आज मैं सिंगापुर की एक बहुत ही खूबसूरत और शांत जगह पे हूँ जिसका नाम है मैक्रिची रिजर्वर। और इस जगह की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये 150 यानी 150 इयर्स पुराना है। ब्यूटीफुल, पीसफुल, पावरफुल प्लेस, मैक्रिची रिजर्वर। सोचिए, जब सिंगापुर में इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स भी नहीं थी, तब से ये जगह यहाँ है और ये सिंगापुर को पानी देने का काम पूरा करता है। इस रिजर्वर में जो पानी है वो सिंगापुर के सिटीज़ को पानी प्रदान करने का काम करता है। फन फैक्ट नंबर 1, मैक्रिची रिजर्वर सिंगापुर का सबसे पुराना रिजर्वर है। इसे 1868 में बनाया गया था, यानी कि आज से 1.5 साल पहले। इसका मतलब ये भी है कि ये जगह सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं है, बल्कि सिंगापुर के इतिहास का भी ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और दूसरा फन फैक्ट ये है कि ये सेंट्रल कैचमेंट नेचर रिजर्व का हिस्सा है। यहाँ आसपास के जंगल और बारिश का पानी मिलकर इस रिजर्वर को भरते हैं। प्रकृति अपने आप ही यहाँ पानी को सुरक्षित रखने का काम करती है। सोचिए कितनी खूबसूरत बात है कि इस शहर के बीचों बीच, सिंगापुर जैसी भीड़ भाड़ वाली सिटी और ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के बीच इस तरह का ब्यूटीफुल नेचर और खूबसूरत प्रकृति की व्यवस्था अभी भी जिंदा है। इस जगह की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए यहाँ पे कुछ नियम भी बनाए हैं, जैसे कि यहाँ फिशिंग अलाउड नहीं है और ना ही साइकिलिंग और ट्राईसाइक्लिंग, ताकि यहाँ के जीव जंतु सुरक्षित फील करें और यहाँ का जीवन संतुलित रहे और आम लोग पैदल चलते हुए यहाँ सुरक्षित फील कर सकें और शांति का अनुभव करें। और सच कहूँ, जब आप चारों तरफ देखते हैं तो इतनी हरियाली, शांत पानी और नेचर की खूबसूरती दिखाई देती है, तो तब समझ में आता है कि इन नियमों का पालन करना कितना ज़रूरी है। शायद यही कारण है कि यहाँ की खूबसूरती और नेचर की फ्रेशनेस अभी भी बरकरार है। अगर आप सिंगापुर में एक टूरिस्ट हैं या फिर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, तो ये जगह को कवर करना ज़रूर बनता है। मैक्रिची रिजर्वर आपको एक बहुत ही फ्रेश जंगल फील देता है। यहाँ पे आप ट्रैकिंग करने आ सकते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ने आ सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत प्रकृति के बीचों बीच पिकनिक मनाने अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत प्यारी और खूबसूरत जगह है जिसे आप ज़रूर कवर करें और इसका ज़रूर मज़ा लें। अंत तक बने रहें, मैं आपको बहुत सारी और भी फ़न फैक्ट्स बताऊंगी इस रिजर्वर के बारे में, और बहुत सारे और भी स्पॉट्स हैं जिनको आप कवर कर सकते हैं, उनके बारे में बताऊंगी। जो जंगल का ट्रैक है वो बहुत बड़ा है, आप छोटा भी कर सकते हैं, बट चारों तरफ जो है आपको साइंस मिलते रहेंगे, उनको देख के आप आगे बढ़ते रहिए। स्टार्टेड रेनिंग। हमारी ट्रैकिंग का मज़ा और दुगना हो गया, क्योंकि हम बारिश में अभी ट्रैकिंग कर रहे थे और काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, बीच में काफ़ी भीग गए थे, बट इट वॉज़ रियली फन टू स्टिल कीप ऑन वॉकिंग विद योर लव वंस। चलिए आपको बताते हैं फन फैक्ट नंबर 3। अगर आप इस जंगल में टहल रहे हैं और टहलते टहलते आपको बंदर मिल जाए, तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत। बस ध्यान रखिए कि उनके आसपास आप कुछ खा ना रहे हों। इस जंगल में आपको लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर देखने को मिलेंगे। मेरी इस सलाह का ज़रूर खास ध्यान रखें कि आप इनको खाना ना दें और इनके बहुत करीब मत जाएं। हालांकि
ये अपने आप टहलते टहलते आपके बगल पे बैठ भी सकते हैं, लेकिन आप शांत रहें तो ये शांति से आपको देखते रहेंगे। और मैं इस बारिश में नेचुरल छाता बना के उसमें छुपने की कोशिश करते हुए, वेल जंगल में है तो ये छोटा मोटा एडवेंचर तो बनता ही है। एंड देखिए द साइज़ ऑफ ये जो पत्ते हैं, इनका साइज़ देखिए कितना बड़े बड़े और खूबसूरत। फिर हमने थोड़ा सा खाने का ब्रेक दिया, जो कि घर से बनाए रोल्स और गरम गरम चाय। एंड अनदर फन फैक्ट नाउ, अब हम लोग हेड कर रहे हैं ट्री टॉप वॉक के लिए। तो ये वो इलाका है, एरिया है जहाँ पे ट्री टॉप वॉक का मज़ा आप ले सकते हैं। मिक्रिची रिजर्वर का ये एक बहुत ही मशहूर स्पॉट है जिसे आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ट्री टॉप वॉक। ये एक लंबा सा झूलता हुआ पुल है, अप्रॉक्सीमेटली लगभग 250 मीटर लंबा, और ये मैक्रिची जंगल के ऊंचे भागों को जोड़ता है ट्री टॉप से। और जब आप इस पुल से गुज़रते हैं ना, तो आपको ऐसा एहसास होता है जैसे आप पेड़ों की ऊंचाई से पूरे जंगल को, मैक्रिची रिजर्व को देख रहे हैं। बहुत ही प्यारा स्पॉट, ऊपर खुला आसमान और चारों तरफ घने और खूबसूरत हरे जंगल। ये जंगल 100 साल से भी पुराने जंगल हैं। तो जब आप यहाँ से गुज़र रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत ही ऐतिहासिक जंगल से गुज़र रहे हैं। एक और फन फैक्ट जाते जाते बताते चलूँ कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप 20 to 30 मिनट प्रकृति में टहलें या कि नेचर वॉक करें तो आपका मन शांत होता है, मानसिक तनाव कम होता है और आप बहुत ही खुश महसूस करते हैं। इसलिए अपने लिए ज़रूर समय निकालें। कभी कभी थोड़ी सी खुली हवा, हरियाली और शांति ही हमारे दिल दिमाग को और ज़्यादा ऊर्जा देती है। इफ़ यू आर समबडी न्यू टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको समुद्र के किनारे या फिर जंगलों में ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप सिंगापुर में हैं या फिर यहाँ पे लॉन्ग टर्म विज़िट के लिए हैं या आने वाले हैं, सो डोंट फॉरगेट टू कवर दिस स्पॉट, मैक्रिची रिजर्व। अभी मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बाय बाय।